कहते हैं जो बात हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते, वो कई बार एक कलम किताबों पर बयां कर देती है। ऐसे ही हम साहित्य का उत्सव मना रहे हैं मावा स्टूडियोज़ में, और हमारे साथ कई ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े लोग मौजूद होंगे इस वक्त में, इस तीनों दिनों में, जो कहीं ना कहीं लेखक हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, जो कहीं ना कहीं साहित्य की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं। पीयूष कुमार गोयल जी मौजूद हैं हमारे साथ, पेशे से लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, इसके लिए साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर पहला सवाल मेरा यही होगा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा तो मुझको पता चला मैकेनिकल इंजीनियर थे, राइट? सो इतना ये ट्रांसफॉर्म कैसे इंजीनियर से राइटिंग में? यस, एक्चुअली में क्या है, मैंने बोला मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम है और क्रिकेट मेरा दूसरा प्रेम है। क्रिकेट के बिना ऐसा लगता है ज़िंदगी अधूरी है। सचिन को और विराट कोहली को खेलना मैं बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा लगता है कि वो यार कोई ओल्ड लेडी जो बैठी हुई स्वेटर बुन रही है, एक एक रन बना रहा है, एक एक बना रहा है, और इतना बढ़िया जब 100 रन पूरे करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया स्वेटर बन के तैयार हो गया। बहुत क्रिकेट को मैंने बड़ा अच्छी तरह से जिया है, और सचिन से मैंने ये सीखा है कि यार अपने जवान से नहीं, अपने बल्ले से जवाब दो। तो मेरे से लोग आप पूछते हैं कि पीयूष जी आपने भागवत गीता लिख दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, तो मैं अपने काम से उनको जवाब देता हूँ, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में क्या, मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम है, तो मेरे 1987 में कुछ मैथमेटिक्स में काम किया था। मैं उसको जर्नल में पब्लिश कराना चाह रहा था। 87 में इंजीनियरिंग करके आया था, तो मुझे इतना विशेष ज्ञान नहीं था। 2010 में मैंने प्रयास किया, लगातार प्रयास करता रहा। 2016 में मेरे जर्नल में पब्लिश हुए। 2010 में मेरे किताब छप के आई मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है गणितीय अध्ययन। वहीं से एक लगन होगी कि यार पहली किताब आ गई है, दूसरी भी आनी चाहिए, तीसरी भी आनी चाहिए, चौथी भी आनी चाहिए। तो ये तो किताबों को पब्लिश का सिलसिला शुरू हो गया कि पब्लिश किताबें कैसे करी जाएंगी। पब्लिश करना अलग बात है और हाथ से लिखना अलग बात है। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वाज वेरी सीरियस वन। 2003 में मेरी जॉब चली गई, डिप्रेशन हो गया। ऊपर वाला कहता है ना, डेस्टिनी कुछ करवा देती है। डेस्टिनी ने ये करवा दिया। एक मेरे मित्र हैं, बहुत सच्चे मित्र हैं, उन्होंने कहा पीयूष बड़ा परेशान है। मैंने कहा यार बहुत बुरा हाल है, मेरा जीवन मुझे लग नहीं रहा है, नेगेटिविटी आ गई है पूरे शरीर में। उसने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। भागवत गीता पढ़नी हुई, मेरी लाइफ बदलनी हुई। मैंने भागवत गीता को जिया, पढ़ा और लिखा। 18,700 श्लोक मैंने पढ़े, लिखे, हिंदी और इंग्लिश में भागवत गीता। ये वाली भागवत गीता है, ये भागवत गीता है, उल्टी लिखी गई है। आप इसको शीशे में देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको बोलते हैं दर्पण छवि। अखबार में छपा, दैनिक जागरण में छपा, बहुत बढ़िया आर्टिकल उसमें छप के आया। तो मेरे से कुरुक्षेत्र के क्यूरेटर का फ़ोन आ गया, पीयूष जी आपने भागवत गीता लिखी है। मैंने कहा लिखी है, आ जाओ आपका सम्मान करते हैं। हम चले गए वहाँ पे, बड़ा अच्छा सम्मान किया उन्होंने, बहुत आदर किया। भागवत गीता चीज़ ही ऐसी है। भगवान कृष्ण की वाणी को अगर इस किताब ने वो सम्मान दिया है कि मैं कहीं भी जाता था भागवत गीता तो लोग दंडवत प्रणाम करते थे। मैं ये सोचता था कि हे ईश्वर अगर तेरे साथ खड़ा हूँगा तो बल्ले बल्ले है। तो लिखने से इतना एंजॉय कर रहा हूँ। किसी पत्रकार ने पूछ लिया पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? बात तो ठीक थी। मैंने उसको बोला कि यार वाल्मीकि जी ने मरा बोला, राम राम निकला और रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, तो मेरी पूरी दुनिया को संदेश है, मेरी लाइफ बदली है तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। एक बार भागवत गीता सीधे नहीं तो उल्टी पढ़ लो यार। भागवत गीता पढ़नी हुई, लाइफ बदलनी हुई। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सोचने को फिर मजबूर हो गया यार, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर होता है। फिर मैंने सुई से किताब लिखी दादा। हाँ वही मेरा अगला सवाल ये सुई से किताब लिखी है, देखिए आप। और इस किताब ने, कहते हैं ना कि एक हीरो की पहली पिक्चर हिट होगी, तो मेरी पिक्चर हिट होगी। मैं हीरो बन गया। पूरी दुनिया पूछ रही है पीयूष जी 17 किताबें आपने अलग अलग तरीके से लिखी हैं, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ, पक्षी अगर कौवा कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता यार। ये मोटिवेशन होता है। आज लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, ये लिटरेचर के शब्द ही तो हैं जो हमको मोटिवेट कर रहे हैं। ये भाषा का ही तो उपयोग है जो हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसको उसमें समर्पित होकर के उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो अगर वो कहानी ना पढ़ता, ना मैथिली शरण गुप्त को पढ़ता, ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ता, तो ये चीज़ नहीं आती। तो बस वो मोटिवेशन हो गया, किताबें लिखनी शुरू हो गई, लोग पूछते चले गए, अलग अलग तरीके से किताब लिखी। भागवत गीता ने मंच दिया और इसने मुझे गूगल दे दिया। मैंने जब अमिताभ बच्चन के साइन लिए तो मैं सोचता था कि हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब मेरे लोग बाग ऑटोग्राफ लेंगे।
जब मैं किसी की सेल्फी ले रहा था तो मैं सोच रहा था, हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, वो दिन कब आएगा मेरी लोग सेल्फी लेंगे। जब मैं सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था गूगल पे, तो मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में कब पढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुझे मैंने भागवत गीता लिखवाई है, तीनों चीज़ दे रहा हूँ तेरे को, तीनों चीज़ दे दी उसने मेरे को। तो पूछते गए, लिखता गया। फिर मैंने मेहंदी कौन से, हाँ, ये मेहंदी कौन सी किताब लिखी गई साहब, मेहंदी कौन समझ गए आप? Yes. शादी में गया था, एक बिटिया की शादी में औरती, कौन मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल गया लिखने का, मैंने उसको उपयोग किया। 4 चीज़ पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ये 4 चीज़ आपके दिमाग में है तो इनोवेशन होकर रहेगी। और अपने आप से कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ मोटिवेट भी होना ज़रूरी है। जब मैं अब्दुल कलाम साहब को पढ़ूंगा, जब मैं सचिन तेंदुलकर पढ़ूंगा, जब मैं अमिताभ बच्चन को पढ़ूंगा, मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन उसके काम को देखकर मोटिवेट हो सकता हूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद वो आदमी कहाँ पहुँच गया। उससे तो मैं सीख सकता हूँ ना। तो वो चीज़ें मैंने सीखी, अप्लाई की, और आज आपके सामने है। फिर मैंने जो है, मेरी चौथी किताब जो है ना, अगर वो पत्रकार ना पूछता कि पीयूष जी भागवत गीता उल्टी आपने लिखी, सो पढ़ेगा कौन, तो ये चीज़ें आज नहीं आती आज। उसका पूछना हुआ, मैंने फिर कार्बन पेपर से किताब लिखी। कार्बन पेपर से किताब लिखने का मतलब है एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। तो और आपने उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, और उसको पढ़ने के लिए सीधा पीछे आ जाएगा। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है, ये इनोवेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकता है काम। कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है। और हाथ से लिखना, अभी वहाँ पे कह रहे थे, क्या नाम थे, डायरेक्टर थे या चांसलर थे, संदीप सर, संदीप मारवा सर, वो दूसरे जो थे, वो डायरेक्टर जो थे, उन्होंने कहा कि जीनियस, ये जीनियस शब्द कहलवाने के लिए मुझे 57 साल लगे। बिल्कुल, 57 ईयर्स। पूरी दुनिया बोल रही है दोस्त, पूरी दुनिया बोल रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि ईश्वर और भी कुछ देगा, निश्चित रूप से देगा, और इसके माध्यम से ही देगा। सन 2000 में 2 साल पहले मैं मारवा जी से मिला था, लेकिन मैं मारवा जी की भी तारीफ करूँगा। उन्होंने मेरे काम को याद रखा। और मैं सब परसों सुबह उठा, मारवा जी का मैसेज, यू आर इन्वाइटेड पीयूष। आई वॉज सो ग्लैड, आई वॉज सो हैप्पी। मैंने अपनी बिटिया को बताया, मैंने अपनी वाइफ को बताया। और मैं सुबह, आज बताऊँ कितने बजे गया, 6 बजे जाग गया था मैं आज सुबह। तैयार हुआ, ये हुआ, ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन आ गया, आना तो था ही। तो ये चीज़ें हैं। से कुछ स्टील प्लेट पे भी देख सकता हूँ। फिर स्टील वाली का, इसकी भी एक लंबी कहानी है, इसका भी एक लंबा प्रोसेस है। क्योंकि सुई, मैंने कहा ना 4 चीज़ काम करती है। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैंने जो कागज़ पे किताब लिखी है, वो कागज़ जो 25-30 साल तक जिंदा रहेगा, कागज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए, स्टील प्लेट रहेगी। तो फिर स्टील प्लेट पे लिख दी फिर मैंने। और एक किताब को लिखने के लिए 87 पेज हैं इसके अंदर, आयरन नेल से हैमरिंग करके लिखा है बेटा। आसान है क्या? आसान है क्या? रात को मैं कब लिखता था पता है? 12 बजे से 2 बजे तक। किसी को भी परेशानी ना हो, मेरी फैमिली को परेशानी ना हो, मेरे परिवार में किसी को भी परेशानी ना हो। मेरा एक सेपरेट कमरा है। मेरा बेटा मेरे से पूछता था, पापा यार खुट की क्या आवाज़ आ रही है? मैंने, चिंता मत कर, तेरा बाप बढ़िया काम कर रहा है। और ये म्यूजियम में रखी गई बेटा, मथुरा वृंदावन के म्यूजियम में रखी हुई है। मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों का भी हार नहीं। अच्छा, इसी की कॉपी वहाँ पर रखी है? एक पेपर मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ है, एक पेज। सर चलिए, अब अगर हम अपने कुछ सवालों की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए। सर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आज़ादी कैसे मिले ये जानने से बेहतर है कि गुलाम कैसे बने ये जान लें। अगर जब आप भी लिखते हैं तो आप इस चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं कि हमें क्या बताना है अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर्स को जो उनके लिए ज़रूरी हो? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, रीडर्स को बताना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। क्योंकि मैंने जब भागवत गीता पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन दिमाग में आया कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? 18 अध्याय 700 श्लोक है, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। आखिर भगवान कृष्ण को 574 श्लोक बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? 5600 साल पहले, मैं मानता हूँ कि वो लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड, 574 श्लोक बोले हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये दिमाग में आया कि वो अर्जुन के ड्राइवर क्यों बन गए थे? उन्होंने अर्जुन के रथ को क्यों चुना था? अगर अब उसकी फ्लैशबैक में जाएंगे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। जब शिक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा भी लेनी जरूरी होती है। द्रोणाचार्य ने कहा कि आ जाओ बच्चे,
5 बच्चे जंगल में ले गए, 4 को चिड़िया दिखाई दी थी, 1 को चिड़िया की आँख दिखाई दी थी। जिसका लक्ष्य चिड़िया की आँख है उसके ही रथ पे बैठूंगा। तो मेरी पूरी दुनिया को संदेश है, यूथ को संदेश है, दोस्तों अपना लक्ष्य चिड़िया की आँख बना लो और भगवान कृष्ण को आमंत्रण दे लो, आपका निमंत्रण भी स्वीकार करेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ, तू कह तो सही। सर मैंने नोटिस किया कि जब मैं रिसर्च भी कर रहा था तो कि आप स्पिरिचुअलिटी या मैं कहूँ तो माइथोलॉजी की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है उसकी तरफ। तो मैं अगर हाल ही में बात करूँ तो कुछ फिल्में आती हैं, आदि पुरुष कह लूँ मैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। आप उन फिल्मों को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में और भी मूवीज़ उससे रिलेटेड आने वाली हैं? भाई मैंने वो पिक्चर देखी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, माइक चल रहा है सामने। आई वॉज सो अफ्रेड कि उसको पास क्यों कर दिया गया, सेंसर ने बैन क्यों नहीं किया उस पिक्चर को। मैं पिक्चर वो पसंद नहीं करता। आपने देखी एनिमल आई, कुल मिला के उसमें क्या दिखाने का संदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उसको ही पसंद करती है। अभी मैंने उसका जो है ना हनी सिंह का एक वो मैंने इंटरव्यू देखा, लल्लन टॉप पे आया था, उसमें सरदार भगत सिंह के ऊपर उसने लिखा, वो गाना हिट नहीं हुआ और पानी पानी हिट हो गया। क्या संदेश, क्या हमारे देश की जनरेशन क्या इसी चीज़ को पसंद करती है। तो स्पिरिचुअलिटी पे बनाओ आप, मना कौन कर रहा है आपको बनाने के लिए, लेकिन अच्छा तो बनाओ ना यार, बढ़िया तो बनाओ ना, लोग आप पसंद करें। लोग आप पसंद कहाँ से करते हैं? 2 तरीके से पसंद करते हैं, यहाँ से पसंद करते हैं और यहाँ से पसंद करते हैं। चीज़ आप बनाओगे जो यहाँ से पसंद करेंगे वो दूर तक जाएगी, जो यहाँ से पसंद करेंगे वो आलोचना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नया चाहिए होता है आज के जनरेशन में। जैसे आपका मैंने काम देखा, हर चीज़ में कुछ नया था, कुछ अलग था। आइडिया कहाँ से आता है आपको? आइडियाज़ बेसिकली, आइडियाज़ के लिए क्या है, मैं पूरी दुनिया से बोलता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं, सपने पूरे करो, क्योंकि सपने देखने के भगवान पैसे नहीं ले रहा। दूसरी चीज़, आपसे सोचने के भी पैसे नहीं मांग रहा वो। 2 चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, ले लो यार फ्री में। क्योंकि मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ा है, E = mc²। उसने प्रकाश की चाल को स्क्वायर कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो आदमी। मैं कभी सोचता हूँ कि यार प्रकाश की चाल को, तो वो कहीं ना कहीं से तो दिमाग में आया ही होगा उसके, कहीं ना कहीं से सोचा होगा ना, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। तो ये चीज़ें हैं, जब आप एकांत में बैठे होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। और आसान नहीं है दोस्त, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, इमेजिनेशन करना, फिर क्रिएशन करना। दिमाग में भागवत गीता उल्टी लिखनी आई। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, मैंने पहली किताब भागवत गीता क्यों लिखी थी पता है आपका? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि हम हैं शिव चालीसा पढ़ने वाले, हम हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले। क्या आप बीच में हनुमान चालीसा को रोक देंगे? पूरी पढ़ेंगे? क्या शिव चालीसा को अधूरी छोड़ देंगे? इसलिए मैंने भागवत गीता को लिया कि अगर मैं इसको अधूरी छोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कहीं यार मेरे से पाप ना हो जाए। इसलिए मैंने पहले किताब भागवत गीता ली, फिर मैंने हरवंश राय बच्चन की मधुशाला ली, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को मैं पसंद करता हूँ, उनकी गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, उसको मैंने फिर मेहंदी कौन से लिखा। तो बड़ी बड़ी किताबें लिखता चला गया, काम पूरा होता चला गया, क्योंकि आई एम ए कमिटेड पर्सन। सर आपने इतनी किताबें लिखी, तो अगर मैं साहिर लुधियानवी जी की बात करूं तो मैं उनको पढ़ना बहुत पसंद करता हूं। तो उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने प्रेम पर लिखा है, उन्होंने बेसिकली लव पर लिखा है। तो वो कहते थे कि मेरे को कभी लव पर या प्यार पर कभी लिखना ही नहीं था। मेरी जो ऑडियंस थी या मेरे जो रीडर्स थे वो प्यार पर पढ़ना पसंद करते थे, मेरी कभी पसंद प्यार इस पर था ही नहीं। तो हम लिखें क्या? एज अ राइटर अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं क्या लिखूँ जो मेरे रीडर्स पसंद कर रहे हैं, या मैं वो लिखूँ जो मेरे को पसंद है? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, दुनिया में 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा लिखा गया। सबसे पहले किस पे लिखा गया? माँ पे लिखा गया। पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो माँ, फिर हिंदुस्तान के ऊपर लिखा गया। दूसरे तीसरे नंबर पे फिर आता प्यार, मोहब्बत के ऊपर लिखा गया। लिखो यार, लिखना भी चाहिए, लेकिन आपके पास लिखने के लिए बढ़िया शब्दावली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जल को कहते हैं, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तो आपको ये शब्द याद होने चाहिए। आपकी जो लेखनी के अंदर ये शब्द आने चाहिए। अपने शब्दों के हिसाब से आप नीचे वाली लाइन आप लिखेंगे,
वो कब लिखेंगे? जब आपके पास शब्दावली होगी। हर एक आदमी का अपना अपना अलग है। मैं प्रेमचंद को पसंद करता हूँ। अब प्रेमचंद को पसंद क्यों पसंद करता हूँ? या तो इसलिए करता हूँ कि वो पी से शुरू है, मेरा नाम भी पी से शुरू है, कहीं है तो नहीं है। तो प्रेमचंद को मैं बहुत पसंद करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ। जब मैं उनके फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। पुराने फ़ोटो देख लेता हूँ, वो फटे जूते। अरे नहीं, वो देख के आज मैं सुबह आ रहा था, बताऊँ आपको, मैं मेरी आंखों में आंसू थे। मैं मंदिर जाता हूँ, शिव जी पे चल, तो मेरे से आगे एक माता जी थी, उनके हाथ में बैग था। उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद वो रोने लगी। वो कहने लगी, मैंने उनके सब सुन लिया, मैं पीछे खड़ा था, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ। शब्द नहीं निकले यार। मैं मंदिर से आया, तो मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो भगवान से कुछ कह के आते हैं। तो मैं शिव जी से ये बोल के आया था, हे ईश्वर आज इसको दे देना। तो प्यार पे लिखो, मना नहीं किया है, लेकिन यार जो दिल कहता है ना वो लिखो। जो दिल कहता है वो लिखो, क्योंकि आदमी दो तरीके से सोचता है, दो तरह का आदमी होता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जो यहाँ से लिखते हैं ना, जो बोलते हैं ना, वो दिल के, उनसे दोस्ती करना। जो यहाँ के होते हैं ना, उनसे दोस्ती मत करना। और दो तरह के लोग वो भी होते हैं, अगर मैं सफल हूँ तो बोलेंगे हाउ आर यू पीयूष। अगर मैं असफल हूँ, हु इज पीयूष। हर कोई चाहता है कि मैं सफल हूँ। मैं उस कैटेगरी का आदमी हूँ कि हाउ आर यू पीयूष। मैं उस कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ हु इज पीयूष। तो ये संदेश देना चाहता हूँ मैं आपको। सर आपने कहा कि दिल से लिखो, तो अगर मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मेरे पास सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है कि भाषा की शुद्धता, अगर मैं प्योरिटी बोलूँ मैं, तो मैं उस शुद्धता के साथ जाऊँ या फिर नॉर्मल ऐसी भाषा लिखूँ जो मेरे सामने जो रीडर मेरे को पढ़ रहे हैं उनके आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने किताब लिखी, सोचना तो पड़ेगा ही। उसके अंदर 110 थॉट्स हैं। मेरी किताब छप के आई तो मेरी बेटी ने कहा, पापा जी ये क्या लिखा आपने? मैंने, बेटा तूने अपने सिलेबस की किताब पढ़ ली? कहने लगे नहीं पापा। यार तूने सिलेबस की किताब पढ़ी नहीं, मेरी किताब कौन पढ़ेगा? मैं 400 पेज का एक नोवेल लिख दूं, कौन पढ़ेगा? किसके पास समय? आज तो मोबाइल पे भी चाहिए लोग, हु विल रीड? उसके दिमाग में आई बात। तो मैं बेसिकली काम करना चाहता हूँ प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी में एक शब्द, अब मैं कुछ शब्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी अपनी किताब के लिखे हुए हैं। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, आपने नहीं सुना होगा। लेकिन क्रिएटिविटी है, सोचना तो बहुत ज़रूरी है। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको अपना करियर सर्वाइव करना है और आपकी क्लास यहाँ पे है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे भाई दोस्त। जिंदगी को जीने चढ़ने पड़ेंगे। 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं, जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली है नहीं। ये शब्दों का ही तो है। 26 अक्षर, अल्फ़ाबेट तो 26 ही है ना, उन्हीं को तो आपने जोड़ना है, उन्हीं को तो आपने तोड़ना है। फिर मैंने लिखा, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो कि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। आखिर में मैंने 5वां लिखा, जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिर में मैंने लिखा, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। बिल्कुल सर। तो सर जाने का वक्त है अब, तो जाते जाते कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहिए या फिर जो लिटरेचर में, साहित्य में आना चाहते हैं उनको कुछ मैसेज? दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपना करियर साहित्य में बनाना चाहते हैं, कि आपकी अगर शब्दावली मजबूत है तो साहित्य के आप और बड़े बड़े लोगों को पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त मेरी ज़िंदगी में अगर मैं सच्ची प्रेम का अगर कहूँ तो अगर सच्चा प्रेम है अब 57 साल के बाद, तो वो पुस्तकें ही हैं। क्योंकि पुस्तकें ही काम आने वाली हैं। पुस्तकें ही काम आने वाली है। क्योंकि बिटिया की शादी होकर अपने घर चली जाएगी, बेटे अपने बहू को लेकर कहीं और चले जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ बचेगी। किताबें पढ़ूंगा, किताबें ही पढ़ूंगा और किताबें पढ़ रहा हूँ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को सर्वाइव और सक्सेस होना चाहते हैं, अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेहनत से डरना नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जब तक आप मेहनत करोगे। क्योंकि इससे लर्निंग प्रोसेस, ये जो आपका है ना, ये लर्निंग प्रोसेस है और लर्न करोगे तो अर्न करोगे। ठीक है ना। तो दोस्तों हारना नहीं,
क्योंकि 999 बार एक बार आदमी आ रहा था, 25 बार एक और आ रहा था, 1008 बार एक और आ रहा था। तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन जब कहेगा कि यार परीक्षा के हर दौर में पास हो रहा है, अब इसको सफल बना ही दो। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए अब मैं आपको आगे और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।